नमस्कार दोस्तों, मैं जीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए कक्षा 9वीं विषय गणित, जिसमें कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा हमेशा हमसे पूछा जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मेन रूप से ये देखना है करना क्या है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, जब विषमबाहु त्रिभुज रहता है तब हमें उसमें हमेशा हेरोन का सूत्र लगाना पड़ता है। जब भी विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, विषमबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। बाकी समकोण त्रिभुज में हमें 1/2 आधारभूत ऊंचाई लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। इसके अलावा जो भी त्रिभुज आएंगे हमेशा हमें हेरोन का सूत्र लगाकर इसको हल करना है, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो हमेशा आपको हेरोन का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो सूत्र तो हमें कन्फर्म है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, हमारा क्या होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें परिमाप दिया है, परिमाप कितना हमारा है 32। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। आधा परिमाप क्या होता है, एस बराबर 32 का आधा कितना हो जाएगा 32/2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब हमें एस एस निकालने के लिए हम एक निकालना है। पहली वो एक भुजा दी है 8, एक भुजा दी 11, तीसरी भुजा हमारे पास है क्या, नहीं है। तो तीसरी भुजा हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, परिमाप में से घटाकर, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ठीक है, ये परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है, ठीक है। तो एक भुजा 8 सेंटीमीटर दी है, दूसरी 11 दी है, हमें परिमाप कैसे, तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, परिमाप में से घटाकर। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी भुजा निकालेंगे हम इसकी। इसको अपन मान लें 8, ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर हम मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हम तीसरी भुजा में घटा दें, परिमाप में से घटा दें, ठीक है। तो हम सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी क्या है, तीसरी भुजा, ठीक है। देखिए 32 माइनस 8 धन 11, 32 माइनस 19, 13 सेंटीमीटर, ये अगर तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकला क्या, अभी नहीं निकला, ठीक है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, हमारे पास सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए एस का मान कितना हमारे पास, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप का मान कितना है 16, और ए का मान कितना अपने पास 8, 16, बी का मान हमारे पास 11 और 16, और सी का मान कितना हमें 13। अब हम घटा लें, 16 13 में, 16 में से 8 गए 8, 11 में ये बचेंगे कितने, बचेंगे 5, और 13 में ये कटेंगे कितने बचेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम आपस में सबका गुणा कर लें तो उत्तर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम सबके आधार पर हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो इसमें गुणन कर लें, गुणनखंड कर लें। तो 16 गुणनखंड कर लेंगे हम, ठीक है। हम 16 क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 8, इसको 5 और इसको 3।
8 और 8 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। इनका जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 2, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 2 गुणित 5 गुणित 3, तो हमारा हो जाएगा 8, और इसको अपन लिख देंगे 5 3 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। पहले हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें काय के लिए ज़रूरत पड़ेगी? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र, पहले देखिए सूत्र क्या है इसका, ये है एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमें एस की जरूरत पड़ती है, ए की, बी की और सी की। तो हमारे पास एस तो हमारे पास था नहीं, तो हमने परिमाप से एस निकाल लिया, और ए हमारे पास था 8 और बी हमारे पास था 11। तब हमने परिमाप तीसरी भुजा कैसे निकाली? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप में टोटल में से 2 भुजा आपने घटा दी, तो हमारे कितने के? 13। फिर हमने हेरोक सूत्र में इसमें मान रख दिया, मान रख के इसने हमने जोड़े इससे बाहर ले ली। चाहे तो आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, और चाहे तो सभी गुणा करके भी हम करनी के अंदर से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है कि 2 सूत्र मैं आपको बताता हूँ। एक ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सूत्र हमारा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या है हमारा? करनी 3/4 ए का स्क्वायर। ये वहाँ पर क्या है? भुजा है। ठीक है, और एक पूछा जाता है हमसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर, ये चिन्ह काय का? चतुर्भुज का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यह हमेशा क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। ये हमारा आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें।